श्रीमती शुक्ला। अनीता जी कपड़े बदल कर बस आ ही रही है, तब तक हम चाय बना देते हैं। सुन, जो जो कहा था वो किया कि नहीं? जी मम्मी जी। जब भी जो भी बोले ना ध्यान से सुना करो, ऐसे ही हवा में बातें नहीं करते हम। तजुर्बों का वजन होता है हमारी बातों में। अरे देखो भाई, रेनीता, आओ कुछ खा लो। नहीं, मुझे जाना है। वो एक्चुअली मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तो मैं बस अब निकलूंगी। बाय गुंजन, बाय आंटी, बाय। अरे अनीता, देखा हमारी सलाह पर अमल करने का असर। कैसे अर्जेंट काम याद आ गया। वाह मम्मी जी, आपने तो कमाल कर दिया। अपनी हद में रहा कर, सास है, सहेली नहीं। सॉरी मम्मी, मुझे एक काम आ गया, मैं जाती हूँ। क्या हुआ, तुम ऐसा अचानक जा रही हो? ऑल ओके? या ऑल ओके। मुझे तो लगा था कि हम यहीं से दोनों साथ में ट्यूटोरियल चलेंगे। हाँ, लेकिन तुम रुको ना यहीं, मैं पहुंचती हूँ। तुम्हारी साड़ी खराब नहीं हुई ना? नहीं बाबा, इनफैक्ट गुंजन ने बहुत खास तरीके से सुखाया। उसे धागों की बहुत अच्छी समझ है, टूटने नहीं देती। अच्छा, सी यू। हाय दादी। दादाजी। नमस्ते दादा। प्रणाम। बाप रे, आज तो प्यार का ज्वालामुखी फट पड़ा है सबका। प्यारी लग रही हो आप, इसलिए हमें एक बात भी करनी है आपसे। इम्पोर्टेंट बात। तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं दादाजी, हम तो आपको प्रपोज करने आए हैं। एप्लीकेशन प्रपोज दादाजी, एप्लीकेशन प्रपोज। एप्लीकेशन? कौन बात की? ये एक लोन एप्लीकेशन है, अब बैंक तो हमारी एप्लीकेशन लेगा नहीं। आप ही हमारे बैंक हो। एकदम सही समय पे पकड़े हैं इन्हें। हाँ, तो सुबह से पैसे बांट रहे हैं। आदित्य को 35,000 दे दिए। और भाभी, व्हाट्स अप? अरे वाह। One, two, three, cheers. Cheers. अब बता, क्या बताऊं? हम जिस मुसीबत में फंसे थे उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? वो मैं भाभी, पता क्या है, मैं ना उसके पास गया था, वो जो लेडी होती है ना फ्यूचर बताने वाली, ऐसे क्रिस्टल बॉल पे हाथ घुमा दिया। उसने मुझे बोला कि आपकी भाभी जो बता रहा हूँ। आपकी रिसिप्ट मिली थी फर्श पे। आपसे बात भी हुई थी और फिर आपको अश्लेषा के कमरे में रोते हुए देख लिया। और फिर सुबह अश्लेषा से कोचिंग की बात भी हो गई। अब मुझे जितना थोड़ा बहुत मैथ्स आता था, मैंने 2+2 किया और ये सारा जिक्सॉ पजल सॉल्व किया और आपके कंगन छुड़ा लाया। पैसे कहाँ से आए? पैसे? वो तो मैंने जुगाड़ कर लिया। कोई गलत काम तो नहीं किया ना तूने? चोरी चकारी की? आदि? Oh God! चोरी? इतना नीच समझती आप मुझे? I'm hurt भाभी, I'm very hurt। बहुत दुख हुआ मुझे ये सुनकर, बहुत। हो गई तेरी नौटंकी खत्म? अब बताएगा हमें कहाँ से लाया तू पैसे? तेरे कमरे में क्या पैसे का पेड़ उगा है? पेड़ तो नहीं, पर एक सागर मिला है और उस सागर का नाम है सरस्वती ट्यूटोरियल। और उस सागर से 1 चम्मच पानी निकाला और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। आदि, तूने तिजोरी से पैसे निकाले? तेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कोई पैसे वैसे नहीं चुराए, खुददार आदमी हूँ, पापा ने खुद ही दे दिए।
किस बात के लिए? मैंने पापा को एक बहुत ही कमाल का बिजनेस आइडिया भेज दिया। उसका बिजनेस प्लान भी तो इतना अच्छा था ना। सरस्वती ट्यूटोरियल्स की फ्रेंचाइज खोलना चाहता था। शुक्लाइन, फ्रेंचाइज का मतलब भी पता है? बाप को बेवकूफ बनाना, यही मतलब होता होगा, है ना? ओहो, आप दोनों की बहस में हमारी एप्लीकेशन डीले हो रही है दादाजी। एप्लीकेशन ये क्या? ये लोन एप्लीकेशन में लोन की वजह तो लिखी नहीं है, क्यों चाहिए लोन? बड़ी मम्मी का बर्थडे गिफ्ट लाना है। वो भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, हमें एकदम अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। ये तो बात अच्छी है भाई। एक काम करना, उसे ना साथ लेकर जाना, उसकी मर्जी का, उसकी पसंद का कुछ दिला देना उसे। अरे नहीं नहीं दादी जी, उनके लिए सरप्राइज है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। शुक्लाइन, मैं सोचता हूँ हम भी एक बहू के लिए बर्थडे पार्टी प्लान कर ही लेते हैं। आप करेंगे? क्यों? बिल्कुल प्लान करेंगे। बच्चों, आपका लोन पास किया जाता है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप। लेकिन 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 आप सबको हमारे हिसाब से बहू की बेस्ट बर्थडे पार्टी अरेंज करनी पड़ेगी। डन दादाजी, डन। मतलब हमारा झूठ छुपाने के लिए दो और लोगों ने झूठ बोला। या भाभी, अब आप ऐसे सैड मत हो जाओ। अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि पापा ने मुझे एम ही पैसे दे दिए हैं ना, हाँ तो मैं अपने ट्यूटोरियल में 1 महीना पीआर की जॉब कर लूंगा। बस 1 महीना? तो अपनी यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ बाबूजी और तेरे भैया की मदद करना कोचिंग में। या भाभी, मैं पापा को तो हैंडल कर लूंगा, पर भैया वो नहीं झेले जाते मुझसे, इसीलिए तो मैं ट्यूटोरियल में जॉब नहीं कर रहा हूँ। आप कैसे झेल लेती हो उनको? एक लपड़ लगाएंगे ना, तुम्हारे भैया लाखों में एक है। अच्छा जी। तो फिर हो गया तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम? हाउ डेयर यू रवि। एनीवेज, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा रूम देख कर आई। क्या डिकोर किया यार गुंजन ने। मैं तो सोच रही थी कि मैं भी अपने घर को डिकोर करने के लिए उससे कुछ टिप्स ले लूं। क्या कहते हो? उससे क्यों? मुझसे पूछो, सब कुछ मैंने चूज किया है। अच्छा, तुम्हें काम से फुर्सत मिली थी? ऑफ कोर्स। हाँ, वैसे तो गुंजन और तुम्हारी पसंद एक सी होगी। गुंजन ने बताया मुझे कि तुम दोनों का रिश्ता कितना परफेक्ट है। तुम दोनों की जोड़ी बेस्ट है यार। क्यों के? थोड़ा प्यार से। तुम नहीं सुधरोगे रवि रोमियो। जानती हो कल क्या है? क्या? कल हमारी फ्रेंडशिप की 23rd एनिवर्सरी है। आई रिमेम्बर। कॉलेज के मिड सेशन में मेरा एडमिशन हुआ था पापा के पोस्टिंग के कारण। फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज एंड प्रोफेसर ने कहा कि टेक नोट्स फ्रॉम रवि, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। मुझे क्या पता था कि इंटेलिजेंट सा लड़का बिगेस्ट फ्लर्ट भी होगा। और मुझे भी कहाँ पता था कि मेरी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी। रियली? थैंक यू। वैसे तुम्हारे लिए सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? तो दो ना। आज नहीं, कल। ओके, आई विल वेट। ये ऑन ही था क्या? अरे बाप रे। शेर सिंह ने हमारे जन्मदिन पर सरप्राइज तोहफा देने के लिए ये साड़ी ऑर्डर की है। बस कल का दिन जल्दी आए सका। कल तक का इंतजार करना मुश्किल हो जाएगा।
मैं तुम्हें सबसे पहले बर्थडे विश करना चाहता था, इसलिए देखो मैं सुबह जल्दी भी उठ गया और मैं ही तुम्हें सबसे पहले बर्थडे प्रेजेंट भी देना चाहता था। अगर शेर सिंह हमारे लिए तोहफा लाए हैं और ऐसे छुपा कर रखे हैं तो हमें सरप्राइज देना चाहते होंगे, तो हम सामने से इसे नहीं छुएंगे, वो खुद ही आकर हमें गिफ्ट देंगे। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। मम्मा मम्मा क्या कर रही हो आप? कब से चलो ना। आज तू भी जल्दी उठ गई? हाँ, बर्थडे से बाद में बात करना, अभी चलो आप। आशु, तू मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती? सबसे पहले मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे? मम्मा मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करती ना, या फिर किसी चीज के लिए सॉरी बोलना है मुझे? मम्मा जो भी बातें बाद में करती है, बट अभी आप चलो प्लीज। हमें जन्मदिन की बधाई नहीं दी इसने। अरे रुको, बाल तो बांधने दो हमें। मम्मा कहाँ रह गया? आज तुम किचन में नहीं जाओगी। हमारा जन्मदिन है इसलिए? क्योंकि आज सरस्वती ट्यूटोरियल्स में तुम्हारी जरूरत है। ट्यूटोरियल्स में हमारी जरूरत? मतलब? ट्यूटोरियल का एक नया प्रोजेक्ट है, तुम्हारे नाम से शुरू करना है। क्योंकि हमारा जन्मदिन है। क्योंकि उससे मेरा टैक्स बच जाएगा। I see what's happening here, मम्मा। क्या बात है? आज आप पापा के साथ बाहर जा रही हो? बाहर नहीं जा रहे हैं, बस कोचिंग तक जा रहे हैं। कम ऑन मम्मा, आउटिंग तो आउटिंग होती है ना। आप एक काम करो, आप ना आज एकदम अच्छी कलर की ड्रेस पहनना, अपनी फेवरेट कलर की। पहनी है। नहीं, लाइम ग्रीन। हमारा फेवरेट कलर वो वाला ग्रीन नहीं है।
हमारा फेवरेट कलर तो बेबी पिंक है। तुम्हारे पापा जानते हैं। बता दे इन्हें कि हमें पता चल गया है। नहीं नहीं, ये हमें सरप्राइज देंगे, उसी में मजा है। कैसा जन्मदिन है ये? हम किसी से मिल नहीं पाए, मम्मी जी और बाबूजी का आशीर्वाद नहीं ले पाए उनके पैर छूकर, और किसी ने हमें जन्मदिन की बधाई भी नहीं दी। हमें तो ये ट्यूटोरियल ले जा रहे हैं, पर अब सबका नाश्ता कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा? हम तो रसोई में भी नहीं जा पाए। आज हमारे जन्मदिन को खास बनाने के लिए शेर सिंह हमें अपनी कुर्सी पर बिठाए हैं और हमारे लिए गिफ्ट भी मंगवाए हैं। हाँ, नमस्ते अनीता जी। नमस्ते। वाओ गुंजन, लुकिंग गुड। आपके साथ साथ हम भी हैरान हैं कि पता नहीं इन्होंने हमें अपनी कुर्सी पर क्यों बिठाया है। बैठिए ना। बेटा, ये कुछ पेपर्स हैं, इन पे तुम्हारे साइन चाहिए। आप जहां बोलेंगे हम दस्तखत कर देंगे, पर इस कुर्सी पर बैठना जरूरी है। बैठ। अनीता जी को बताइए ना कि आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए। लाए तो लाए, अपनी कुर्सी पर बिठा दिए। अरे लल्ला, अरे रुक जा रुक जा। आज तुम बहू को लेके ट्यूटोरियल जाओगे। ट्यूटोरियल? क्यों? अरे इसलिए कि हम चाहते कि बहू को ट्यूटोरियल ले जाकर तुम्हारी कुर्सी पे बिठाया जाए। पर क्यों? अरे आज उसका जन्मदिन है, वो घर की लक्ष्मी है। और ट्यूटोरियल हमारा मंदिर है, तो हम चाहते हैं कि ट्यूटोरियल की कुर्सी पर घर की लक्ष्मी को बिठाकर उसका सम्मान करोगे। बाबूजी, ये सब करने की क्या जरूरत है? वैसे भी आज शाम को आप सरप्राइज पार्टी दे रहे हैं ना उसको। हाँ तो तू नहीं चाहता कि उसे इतना विमान मिले? कि मैं क्या बोल के लेके जाऊंगा उसको? तुम कह रहे थे ना ट्यूटोरियल्स में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो, वो इंटरनेट पर वीडियो वाला, ऑनलाइन सेशंस का। हाँ, और ये भी कह रहे थे कि उस प्रोजेक्ट को बहू का नाम दोगे। हाँ बाबूजी, वो टैक्स बचाने के लिए। एग्जैक्टली, तो उस प्रोजेक्ट के कागजात पर सिग्नेचर के बहाने उसे लेकर जाओ। वो एक्चुअली बाबूजी को गुंजन के नाम से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। दैट्स ग्रेट, पर उसके लिए बेचारी को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? आई मीन पेपर्स तो घर ले जाकर भी साइन करा सकते थे ना। अननेसेसरी उसका सारा रूटीन डिस्टर्ब हो गया। नहीं, वही तो हम भी कह रहे हैं कि ये सब तो घर पर भी हो जाता, खामखा हमें यहाँ ले आए। बात तो एकदम सही कह रही है गुंजन। लाना जरूरी था।
तुम बैठो, ऐसे बार बार खड़ी मत हो। ये वाला जन्मदिन हमें हमेशा याद रहेगा। हाँ, किसी ने बधाइयां नहीं दी, पर खुशियां एक के बाद एक मिले ही जा रही है। हमने सही से दस्तखत किया है ना हर जगह। वैसे आपको क्या जरूरत है हमारे नाम से प्रोजेक्ट शुरू करने की? अब बार बार ऐसे हमारे दस्तखत लेने पड़ेंगे। हम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत डालिए। तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी हैंडल करती हो, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आज पहली बार इन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारियां संभालते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। मेरी क्लास है, मैं चलती हूँ। गुंजन, मैं ये बैग बाद में ले लूंगी। ओके जी। तो अब ये गिफ्ट यहाँ लेकर आ गए हैं, साथ साथ लिए घूम रहे हैं कि हम देख ना लें। शेर सिंह तो एकदम शाहरुख हो गए हैं, रोमांस के बादशाह। श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।